कट जाए सपेरण। यह थारी दूजी छोरी है, इसलिए इस छोरी को दान तो देना ही पड़ेगा ना। दे दे घगरी, मारे को छोरी दे दे। मैं आपके पाँव पड़ूं। घगरी, मेरा बच्चा मत छीनो। घगरी, घगरी ऐसा नहीं। ना बलिराम, बहुत देख ली थारी मनमानी। अगर मेरी बच्ची पर आंच भी आई तो खून की नदियां बहा दूंगा। अगर आपको बदला ही लेना है तो डंके की चोट लेना। अरे ये क्या डंके की चोट पर बदला लेगा? इसकी तो फितरती पीछे से हमला करने की है। सारा कबीले के सामने आज मैं ये बात को प्रण करूं कि आने वाला 7 दिन का भीतर अगर थारी छोरी ने मौत का घाट नहीं उतार दी तो यो सरदार पगड़ी उतार के थारा पांव में रख देगो और इज्जत और ये रुतबा और यहाँ तक इस कबीले का सरदार होने का हक भी छोड़ देगो। और जैसा तू कहेगा वैसे करूंगा। लेकिन अगर मैं सफल हो गया तो तेरे साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। अरे तुम्हारी चिंता मत कर बलिराम, थारी चिंता कर। नेत्राम! नहीं सरदार, नहीं छोड़ूंगा नेत्राम तेरे। जीवन रोयो कैसो सफर है, ठिकाणो ना मारगड़ो। धुओ धुओ सपनों री नगरी, जानो कठेयो किने खबर है। लो, जो हुआ अच्छा ना हुआ। बलिराम के प्रण की तलवार अब हमारे सर पर लटकी ही रहेगी। अरे ऐसे डर डर कर कब तक रहेंगे हम? जो हम अपनी बच्ची को ना बचा पाए तो माँ बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाएंगे, और जो हम उसकी जान बचाने की कोशिश करें तो हमारे पूरे परिवार की जान आफत में आ जाएगी। हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या ही करूं। कैसी मुसीबत में फंस गए हैं हम सब। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। मैं नहीं चाहती कि हमारी बेटी को कुछ भी हो। अरे भगवान पर भरोसा रख, हैं? कोई मुसीबत नहीं आनी है। और उसमें उस मासूम की क्या गलती है? गलती हमारी है। हमारी कमजोरी के कारण उस मासूम की जान पर बनाई है। गगरी, कोसना है तो परंपरा को कोस। उस फूल सी मासूम बच्ची को कोस कर क्यों पाप बढ़ा रही है? आज अगर थारे को कहीं हो जाता तो मैं किसके सहारे जीतती? अरे कुछ नहीं होगा हमारे को, हैं? जरा सोच, उस बच्ची को अगर मरना होता था तो रेत के नीचे दबकर मर जाती थी। देवी माँ का चमत्कार देख मौत के मुंह से वापस आ गई, फिर भी तू ना समझती है? अरे बहुत भाग्यशाली है ये बच्ची, और जिस बच्ची की रक्षा भगवान खुद कर रहा है गगरी, उसकी रक्षा की चिंता हमें करने की क्या जरूरत है? नेता ठीक कह रहे हो गगरी। अरे थारी छोरी तो भगवान को आशीर्वाद है। कितनी विपदा आन पड़ी और बलिराम भी पूरी कोशिश कर ली इन्हें मिटाने की, पर कुछ हुयो? कुछ ना हुयो। एक डमरू भी यही कह रहे हो, बलिराम कुछ ना बिगाड़ पाएगा उसको। हम सब नेता के साथ हैं। भाइयों, मैं थारी बात मान भी लूं, पर एक बात बताओ, कब तक पहरेदारी करोगे तुम सब?
अरे बलिराम की अब आन पे आ लगी है। वो फिर से कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा हमारी बच्ची की जान लेने की। अब ऐसे में कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं काहे करूंगी मैं। एक काम हो सके, अपा थाना में चल के बलिराम के खिलाफ रिपोर्ट लिखा जा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। ना भैया, हम लोग पुलिस थाने के चक्कर में ना पड़ेंगे। क्यों? तुम्हें थारे पति और छोरी की चिंता ना है? नहीं मैको, गगरी का ये मतलब ना है। हमारे कबीले के कुछ कायदे कानून है, ये हम सब जानते हैं, और बरसों से चलने वाले कायदे कानून को हम तोड़ नहीं सकते। और हमारे डेरे में कभी पुलिस आई नहीं है। अगर कभी हमारा कोई मामला हो भी गया तो हम सब ने मिलकर निपटाया है, और या फिर बड़े बुजुर्गों ने पंचायत में। अगर हम पुलिस स्टेशन चले गए तो हमको कबीले से बाहर निकाल देंगे मैको। तो थारे पास और कोई चारों भी तो ना है? अरे जान जाए इससे तो बढ़िया है कि कबीले से निकाल दें। अरे जान रहेगी तो रोटी पानी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। ये क्या कहना चाह रहा है? पुलिस के पास जाने से तो यो भी सहमत ना है। यो कह रहे हो है कि रात बिरात यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। काय की प्रथा और काय का कुनबा। डमरू सही कह रही हो। हम लोग यहाँ से कहीं चले जाते हैं जहाँ सरदार की साख की बात भी ना रहेगी और हमारी बच्ची पे भी कोई मुसीबत ना आएगी। प्रीतम का बापू, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों की बात समझ में आ रही है। चलो यहाँ से। नहीं घगरी, कब तक भागेंगे और कहाँ तक भागेंगे? जरा सोच। आज यहाँ से भागेंगे, कल और कहीं से भागेंगे, हैं? और फिर ये भी तो पक्का नहीं है कि हम भागकर बुरी की जान को बचा पाने में सफल भी होंगे क्या? क्यों नहीं सफल होंगे? अरे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ बलिराम के आदमी हमें खोज ही नहीं पाएंगे। गगरी, कब तक छुपे रहेंगे? अरे क्यों नहीं छुप सकते? क्या इतनी बड़ी दुनिया में हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है क्या? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देख, अगर भूरी की जान को कोई खतरा नहीं है, उसके जिंदा रहना है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं मार सकती। और अगर उसे जिंदा ही रहना है तो फिर क्यों नहीं हम हमारे कबीले में इज्जत के साथ रहें? हम रक्षा करेंगे ना उसकी। जो कह रहे हो है, अरे मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। नेत्राम, आज से हम लोग बारी बारी से तेरे घर की रखवाली करेंगे। अगर बलिराम की परछाई की आहट भी मिली तो हम तुझे जरूर बताएंगे, ठीक है? तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। 7 दिन तो क्या, 7 जन्म में भी कुछ ना हो पाएगा। अरे उठाओ तलवार और कर दो 2 टुकड़े उस छोरी के। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? उस नेत्राम ने जख्म दिया मेरे को, और मुझे शांति मिलेगी उसकी छोरी की मौत से ही। कट जाए सपेरण। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे झूले से गिर गई, ज्यादा चोट तो नहीं है इससे? तुम लोग थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो। आज रात मैं पहरा दूंगा,
तुम्हारे घर का। अपनी चारपाई तुम्हारे दरवाजे पर लगा देता हूँ। बस एक काम कर जो, हुक्का थोड़ा तवे से बना दीजिए। अरे मेरे को ये भी कोई कहने की जरूरत है? भाई आज रात जागरण जो करना है, बापू धुएं के छल्ले में काहे सेक रहे हो? कलेजे में लगी आग ने चिंगारी दे रहा हूं बेटा, कहीं बदला लेना न भूल जाऊं। उस नेत्राम ने हमारे को चुनौती दी है, जब तक उसकी छोरी को मैं मौत के घाट ना उतार दूं, हमारे कलेजे में ठंडक ना पड़ेगी। ऐसे बैठे बैठे 7 दिन तो क्या 7 जन्म में भी कुछ ना हो पाएगा। अरे उठाओ तलवार और कर दो 2 टुकड़े उस छोरी के। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अरे भंवर, बात तो सोचने की है बेटा। अगर बात सिर्फ उन छोरी ने मारने की होती तो कोई बात ना थी, लेकिन अब बात थारा बाप की आन पर बनाई है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो थारे बापू की इज्जत है मैं कबीले में धज्जियां उड़ जाती। अब की बार जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना है। बात तो सही कह रहे हो बापू, पर थारे तो करना है कि जो करना है पल भर में कर डालो। ज्यादा सोचोगे तो इरादे कमजोर हो जाएंगे। अरे वाह बेटा भंवर, तू तो घणो शाणो गो रे, बड़ी बड़ी बातें करवा लगो हैं। अच्छा एक बात बता, आज जो तूने नेत्राम के सिर पे पत्थर मारा, थारे को डर ना लगा? डर नाम की चिड़िया को तो मैं पिंजरे में बंद रखूं। अरे माल बापू पे कोई तलवार चलाए और मैं खड़ा होके देखता रहूं, ऐसा तो ना होवे। अरे वाह बेटा, तू तो सच में मारो खून है। थारे बापू की तकलीफ थारे से देखी ना गई। आ बेटा बैठ 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 बैठ। शाबाश। अरे भंवर को डांटने की जगह से शाबाशी दे रहे हो? इतना बेत भर का है ये और इतनी लंबी जुबान रखे है ये छोरा। अरे इसमें क्या गलत कह दिया फागुन? मारो छोरो है, जिगर देखा इसका कि छोटी सी उम्र में कितना साहस है इसमें। तुम देखना आगे चलकर ये कबीले का सरदार बनेगा, राज करेगा राज। पर बच्चों का सही या गलत का फर्क भी माँ बाप को ही तो करना है। ताकत का गलत इस्तेमाल आदमी को ले डूबता है। अब भी अगर इसके चाल चलन ठीक ना हुए ना तो बात आगे और बढ़ जाएगी। आज पत्थर चले हैं, कल तलवारें चलेगी, बंदूकें चलेगी, फिर क्या करोगे? अपनी रक्षा के लिए हथियार तो उठाना ही पड़ता ना फागुन, इसमें कौन सा अजूबा है? ये दुनिया सिर्फ तलवार की भाषा ही समझती है। तलवार की नोक पर बड़े बड़े सूरमा घुटना टेक दे है। एक बात समझ ले फागुन, आज थारी जो कबीले में धाक है ना, वो थारी चिकनी चुपड़ी बातों से ना है। ये तो इस बलिराम की तलवार का असर है। तुम इस भुलाए मत रहना कि प्रेम से जगत को जीता जा सकता है। हमारी छोरी तो ना बच सकी, ये उसकी किस्मत थी, पर भगवान ने भूरी को तो बचाया है। फिर हम कौन होते मारने वाले? अरे कोई तो चमत्कार है, कोई न कोई तो शक्ति जरूर है इस छोरी को बचने की। ये कोई चमत्कार ना है, ये सारा खेल उस बुढ़िया झेरी का है। जमीन में से बच्ची को निकाल लिया, बचा लिया, अब वो चमत्कार का ढोंग कर रही है। तो एक बात बता, थारे को पड़ी है परायों की और थारे पति की इज्जत का थोड़ा बहुत भी ख्याल नहीं। सारे कबीले के सामने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया है नेत्राम ने। कबीलों में आज तक सपेरों ने हमारी हर बात को पत्थर की लकीर माना था, लेकिन आज किसी ने हमारी बात को काटने की कोशिश की है। बात हमारी नहीं है, बात है हमारी सदियों पुरानी रीति रिवाज और परंपरा की। तू क्या चाहती है, मैं एक छोरी के लिए हमारी प्रथा को तोड़ दूं? नहीं फागुन नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सब अपनी हाकेंगे, फिर हमारे सरदार होने का मतलब क्या रहा? मैं तो बस इतना कह रही हूँ, जो भी फैसला करो सोच समझ कर करना। फैसला तो हो चुका फागुन, नेत्राम की छोरी को स्वर्ग से धारना ही होगा।
अब वो किस रास्ते से जाएगी ये हमको चुनना है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है ना? अपनी छोरी बिछिया नेत्राम की छोरी की जगह हमारी छोरी का बलिदान दे। अरे क्या बात कर रहे हो? इससे पहले भी छोटी बेटी की दान की भेंट चढ़ा चुके हो और इसे भी? हाँ, अब लगी ने कलेजे पर। जाग उठी थारी ममता, मारी प्यारी फागुन, घायल की गति घायले जाने। उस नेत्राम ने जख्म दिया मेरे को और मुझे शांति मिलेगी उसकी छोरी की मौत से ही। जिन छोरियों को हमने बलिदान दिया है, जिन छोरियों को हमने इस जमीन में दफन किया है, वो कल को मेरे से सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या मैं एक छोरी के लिए, क्या मैं इस भूरी के लिए उन सारी चीजों को बदल दूं? नहीं फागुन, ऐसा नहीं होगा। पूरे बिच्छू है सरदार, इसका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता। कट जाए सपेरण। देख इस लट्टू को देख, ये लट्टू भी तब तक नाचे जब तक इसमें जोर है। ये देख कैसे धरती के सीने पर नाच के इतरा रहा है। अगर इस लट्टू को नचाना है तो धरती को कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। रही बात इस लट्टू की, जोर खत्म हुआ नहीं कि उल्टे मुंह गिरा धड़ाम। थारे समझ में ना आएगी तू जा रोटी पका और ज्यादा ज्ञान न दे। अगर रोटी पकानी है ना तो चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ेगा। तू जा रोटी बना। अरे भंवर, हरिराम को बुलाने भेजा था, क्या हुआ? हाँ मैं बोल आया था, बोली थी कि खाना खा के आवेंगे। हाँ, उसको कहीं पड़ी है, वो खाना खाए, दारू पिए, मंडली बनाए, इज्जत तो हमारी दाव पर लगी है ना। मैं देख के आता हूं उसको चौपाल पे। ये कहां भागा जा रहा है? वो भी खटिया लेके? अरे सरदार सरदार सरदार, ये क्या कर रहे थे अभी? अभी तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता ना। अरे तू हरिराम यूं चोरों की तरह आएगा तो लट से मरेगा ना। छोटे मुंह बड़ी बात सरदार, पर आप भी तो चोरों की तरह छुपकर किसको देख रहे थे? अरे मैं तो उस मेकू को देख रहा था, वो खटिया लेके भागा जा रहा था। कहीं उसकी घरवाली ने उसे मार पीट के घर से निकाल तो नहीं दिया? नहीं सरदार नहीं, वो तो नेत्राम के घर जा रहा सोने, पहरेदारी जो करनी है उसके घर की। नहीं मतलब? मतलब ये कि अब आपकी परेशानी और बढ़ गई है। अब आप वो प्रण कैसे पूरा करोगे? अरे वो सोच रहा हूँ थारो काम नहीं है। थारे को जो मैंने काम कहा था वो किया कि नहीं? क्यों नहीं करूंगा सरदार? पर सरदार आप मुझसे खपा क्यों थे? हैं? ये देखिए सरदार। जच्चा चढ़ गई रे एटरिया कैसे संभरी, जच्चा चढ़ गई रे एटरिया कैसे संभरी। बाई का बापू आवे भेदाइया दे जावे, बाई की माँ आवे भेदाइया ले जावे। जच्चा चढ़ गई रे एटरिया कैसे संभरी। लोरी अब ढोलक की बजाती रहेगी कि छोरी का गोदना भी करेगी? अरे नहीं जीजी, लिख तो दो, पर काई नाम लिखूं? थारी मती मारी गई है के? भूरी नाम लिख, और कहीं लिखेगी? पूरी? नहीं तो क्या छुरी? अरे जेरी बाई ने नाम दियो है तो कुछ सोच के ही दियो होगो ना। अच्छा ठीक है जीजी, नहीं तो मैं सोच रही कोई दूसरा ही नाम लिख दूं।
भूरी थोड़ो सो। इसका नाम बिलोरी रख के तो बड़ा तीर मार लिया तूने। अरे जेरी बाई को आशीर्वाद समझ के लिख दे। अच्छा ठीक है जीजी। पूरे बिच्छू है सरदार, इसका काटा हुआ पानी तक नहीं मांगता। लेकिन तू ये लाया कहां से? राम राम सरदार।